कामना रहितम, कोई कामना नहीं करता असली प्रेमी। प्रेम की परिभाषा है ये कि जब हम अपने प्रेमास्पद से प्रेम करें तो कुछ मांगे ना, कोई कामना ना करें। क्यों? क्योंकि प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र। उनके सुख में सुखी रहना, उनके सुख को ही अपना सुख मानना, ये असली प्रेमी का लक्षण, ये असली प्रेम। इसीलिए ऐसा प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम, ऐसा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। घटेगा तो तब जब हम कुछ मांगेंगे और वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब मूड ऑफ होगा। प्रेम घटेगा जब हम कुछ मांगते ही नहीं, उनका सुख ही हमारा सुख है, तो फिर प्रेम के घटने का सवाल ही नहीं होता। पैयामे पूनो नहीं। जैसे चंद्रमा भी बढ़ता है लेकिन बाद में वो घटता जाता है, लेकिन यहां पूर्णिमा नहीं आती, बस बढ़ता ही जाता है प्रेम। अविच्छिन्नम, इसका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें नाश होने का सवाल ही नहीं। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण, प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और फिर भी प्रेम नष्ट न हो, ये असली प्रेम। यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमाह परिकीर्तितः, संतों ने लिखा, उज्ज्वल मणि में भी कहा गया कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, प्रेम के नष्ट होने का कारण है क्या? मतलब हम अपने प्रेमास्पद से प्रेम करना चाहते हैं, उनका आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डांट दिया, हटो, अभी हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, और मूड ऑफ ना हो। प्रेम के नष्ट होने का कारण होने पर भी प्रेम नष्ट न हो, बल्कि विभोर हो जाओ। अरे अंदर ही अंदर तो ये भी चाहते हैं मुझसे प्यार करना, लेकिन ये सबके सामने आउट नहीं करना चाहते कि मैं इसको प्यार करता हूँ, इसीलिए ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा जब प्रेमी सोचेगा, प्रेम के नष्ट होने के कारण होने पर भी प्रेम नष्ट न हो, मूका स्वादनवत, और ये प्रेम कैसा होता है इसको बताया नहीं जा सकता। जैसे गूंगे का गुड़, गूंगा जो बोल नहीं सकता, जिसकी जबान गड़बड़ है, उसको आप गुड़ खिलाइए या रसगुल्ला खिलाइए, पूछिए कैसा है, वो बोल तो सकता नहीं, उसकी जिह्वा रसना गड़बड़ है, तो बेचारा ऐसे करता है, यानी बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये प्रेम क्या होता है, इसको प्रेमी जानता है, बता नहीं सकता। संत महात्मा अनुभव करते हैं, जैसे वो गूंगा रसगुल्ले का अनुभव करता है लेकिन बता नहीं सकता, ऐसे ही संत महात्मा भी वो प्रेम का आस्वादन करते हैं लेकिन शब्दों में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शब्द की गति नहीं है वहां तक। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। इंद्रियों से परे, परे माने आगे, इंद्रियों के विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे परमात्मा।
ये इंद्रिय मन बुद्धि तो आत्मा को ही नहीं बता सकती, नहीं समझ सकती। आत्मा किसे कहते हैं? नहीं बता सकती इंद्रियां, मन और बुद्धि, क्योंकि उससे आगे है आत्मा। वहां शब्दों की गति नहीं, चूंकि आत्मा भी दिव्य है। फिर उससे आगे माया, उससे आगे भगवान को भला कौन जानेगा। और ये प्रेम कैसा तत्व है? भगवान से भी आगे वाला, पुरुषात् परम प्रेम, ये कहना चाहिए। यद्यपि वेदों में कहा गया पुरुषान्न परं किंचित, भगवान से परे यानी श्रेष्ठ, यानी आगे और कुछ नहीं, लेकिन एक चीज है भगवान से भी श्रेष्ठ। क्या? प्रेम, जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं। तो क्या लिंक बनी? प्रेम के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में माया, माया के अंडर में जीव, जीव के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन, मन के अंडर में इंद्रियों के विषय, और इंद्रियों के विषयों के अंडर में इंद्रियां। इंद्रियां सबसे नीचे हैं। तो ये इंद्रियां, उसमें भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और ये जिह्वा जिससे बताना है प्रेम तत्व, ये तो बिचारी कर्मेंद्रिय है। वाणी, वाणी जो है ये तो कर्मेंद्रिय है, और रसना जो हम खाते हैं ये ज्ञानेंद्रिय है। तो बताना है जिससे, वो तो बिचारी इंद्रियां क्या बताएंगी इतने आगे वाले तत्व को? वो तो आत्मा के विषय में ही इंद्रियां नहीं बता पाती। आत्मा से आगे माया, से आगे भगवान, से आगे प्रेम तत्व के विषय में बिचारी वाणी क्या बताएगी? भगवान तो अपने विषय में ही वेदों में कुछ नहीं बता पाए कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। बताया, बताने का प्रयत्न किया वेदों की ऋचाओं ने, लेकिन फिर अंत में सभी ऋचाओं ने यही कहा, नेति नेति नेति। क्या मतलब? नेति माने न इति। जितना हमने बताया है वेदों में भगवान के विषय में, ब्रह्म के विषय में, इतना ही है, ऐसा नहीं, वो बताया नहीं जा सकता, ऐसा है। इसीलिए हर जगह भगवान के विषय में अनंत शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे बताएं? सबसे सुंदर है कामदेव, अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर। भगवान का कितना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य की अथॉरिटी है इंद्र, अनंत कोटि इंद्र से अधिक ऐश्वर्य। भगवान का कितना प्रताप है, प्रताप की अथॉरिटी है सूर्य, अनंत कोटि सूर्य से अधिक प्रताप। भगवान का कितना सम्मान है, सम्मान की अथॉरिटी है गणेश जी, अनंत कोटि गणेश जी से भी अधिक सम्मान। भगवान के पास कितना धन है, धन की अथॉरिटी है कुबेर, अनंत कोटि कुबेर से भी अधिक धन। बस अनंत शब्द का प्रयोग किया गया। तो जब भगवान के विषय में ही नहीं बताया जा सकता, फिर उससे आगे प्रेम जिसके अंडर में है भगवान, उसके विषय में कौन बताए? और फिर उससे भी आगे है गोपी प्रेम। Oh